हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 16वां अध्याय सुनाएंगे। कीर्ति वीर्य बोले, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? ब्राह्मण, हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, मुझे आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए कहिए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो, जिसके सुनते ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में घोर रूप में खड़े एक राक्षस ने उसे देखा। उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग से जाती हुई उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? हे भीरु, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? हे सुलोचने, तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। गंगा यमुना में भली प्रकार मेरे वस्त्र भीगे हैं। हे राक्षस, अब मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव जी पार्वती निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या हूँ और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य से पूर्ण और सुंदरता से दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की। न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया, न ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए थे, इससे मेरा मन दुखी था। इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्मा, वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि निस्तार किस प्रकार होगा। मुझ दीन पापिनी को पाप रूपी कीचड़ से उबारिए। हे ब्राह्मण, हर्ष से मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। इस तरह मेरे करुण वचन सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तू मेरी बात मान। शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर। परंतु हे भीरु, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट होते हैं। हे भीरु सुन, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उससे भोग किया। इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे साफ जल वाले सरोवर पर जाकर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया
वहां बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। काम के पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष्य, धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करने वाले सदैव दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। वह यह विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थिति, दुख से दमन करने योग्य, शत्रु, असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला, पद्म से विलीन हुए स्थान में इंद्र इस तरह से कह रहे थे। हे भीरु, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता था। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी, शची के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखें। देवगण युक्त इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे शत पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपने अपराध की लज्जा से वह जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ। इंद्र के बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे, राज्य के मद से उन्मत्त कृत्य तथा अकृत्य का विचार न करें। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिसके अपराध से हम लोग तथा परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर गुरुजी सबको साथ लेकर उस जगह पहुँचे जहाँ पर इंद्र था। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देखकर उनको मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर और बृहस्पति के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले। वे मुख मलिन और कुरूप थे, उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। हे इंद्र, चलो, तुमको लेकर हम लोग वहां चलें। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने मुग्ध होकर इंद्र को वरदान दिया, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र तुम्हारे शरीर से जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब सचीपति इंद्र बृहस्पति के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। राधे राधे।